बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम। और आज की ये वीडियो है एक प्रोफेशनल जर्नी के हवाले से, बिज़नेस टॉक्स के हवाले से। तो तमाम वो लोग जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है जो बड़ी मेहनत से बनाई गई है। और इंशाल्लाह आप लोग मुझे कमेंट भी करके बताएंगे कि प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी है। और उसके बाद अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और वॉच भी कर देंगे साथ साथ। तो फिर उसके बाद बग़ैर वक्त को ज़ाया करे हुए, वक्त बहुत मुख्तसर है, इस प्रेजेंटेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। कल भी मैंने इस प्रेजेंटेशन का रिव्यू दिया था, पूरा समझाई थी, लेकिन कल थोड़ी ऑडियंस कम थी तो मैंने सोचा एक बार दोबारा इसको लाइव लेके चलें। ठीक है, तो इसको लेते हुए आगे चलते हैं। और जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन ना कर सके वो बाद में रिप्ले कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको यूट्यूब के ऊपर रखूँगा। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ छोटी सी बताता चलूँ आगे चलने से पहले कि ये प्रेजेंटेशन है क्या। ये प्रेजेंटेशन बेसिकली एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग प्रेजेंटेशन है, उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल फील्ड में कदम रखना चाहते हैं और उनको भी आइडिया नहीं है, पता नहीं है यार जॉब करें यार बिज़नेस करें तो कैसा करें, छोटा करें बड़ा करें, बिज़नेस आगे तक कैसे जाएगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या मामलात होंगे। उसका बिज़नेस तो ऐसा चल रहा था, उस बंदे ने बिज़नेस चलाया तो उसका बिज़नेस बैठ गया, उस बंदे ने इतने साल जॉब करी, वो बंदा जॉब पे लगा, उसकी जॉब ख़त्म हो गई, फिर वो कहीं और जॉब नहीं कर पाया। बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो इंशाल्लाह इस जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसके ज़रिए इसे क्लियर करेंगे। तो जी चलते हैं आगे थोड़ा सा। सबसे पहले बात करते हैं एजेंडे की कि हमारा इस प्रेजेंटेशन का एजेंडा क्या है। तो जी देखिए, एजेंडा इस प्रेजेंटेशन का हमारा बहुत क्लियर और बहुत सिंपल है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जॉब क्या होती है, बिज़नेस क्या होता है। जॉब और बिज़नेस के मुतालिक कुछ हम कंपैरिजन कर लेंगे कि जॉब क्या है, बिज़नेस क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे मैंने लोगों के माइंड्स देखे, कोई बिज़नेस को अच्छा कहता है, बिज़नेस वाला जॉब को अच्छा कहता है, जॉब वाला बिज़नेस को अच्छा कहता है। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, ना बिज़नेस गलत है ना जॉब गलत है। जॉब भी आपको अपने एक लेवल तक ग्रूम करती है, बिज़नेस भी आपको अपने एक लेवल तक ग्रूम करता है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है। सही है, कुछ जगह जॉब्स इतनी हाई फाई होती है कि उसके आगे बिजनेस फीका लगता है, कुछ जगह बिजनेस ऐसे हाई फाई होते हैं कि उनके आगे जॉब फीकी लगती है। लेकिन एक चीज़ अंडरस्टूड है कि जॉब जितनी भी हाईएस्ट हो जाए, जॉब होती वही है जहाँ बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है, अगर एक शख्स महाना 18 लाख रुपए भी कमा रहा है जॉब के अंदर, तो वो किसी ऐसी जगह तो बिजनेस कर रहा होगा ना जो 1 अरब 2 अरब कमा रहे होंगे। लेकिन बात ये है कि लिमिटेशंस की, हो सकता है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, तो वो भी इस पर डिस्कस करेंगे और वहाँ तक आपका बिजनेस अभी उस स्केल पे ना पहुँच पाए। तो इस चीज़ को हम लोग तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, जॉब और बिज़नेस के मुतालिक जो कंपैरिजन्स हैं, वो बिज़नेस की इकसाम कितनी है, कौन सा बिज़नेस कब स्टार्ट करना चाहिए, किसको स्टार्ट करना चाहिए, किसको जॉब चूज़ करनी चाहिए, बिज़नेस जर्नी स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, बिज़नेस के लिए एक अच्छी रनिंग के लिए कुछ एडवाइसेस हैं वो दे देंगे। क्वेश्चन और आंसर्स कोई करना चाहे तो उसके हवाले से वहाँ डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, तो जी आगे चलते हैं। सबसे पहले स्लाइड पे चलते हैं, बिज़नेस क्या है। तो बिज़नेस देखें, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जहां आपने या तो गुड्स प्रोवाइड करनी है या सर्विस देनी है, या तो सामान बेचना है या सर्विस बेचनी है, और आपने उधर से अपना प्रॉफिट कमाना है। सही है, ये एक बिजनेस कहलाता है। ठीक है, सामान बेचना या सर्विस देना, ठीक है, दो चीज़ों के अंदर ही बिजनेस पूरा घूमता है। सामान के अंदर कोई भी गुड्स हो सकती है, सर्विस के अंदर किसी भी किस्म की सर्विसेज हो सकती है, लीगल गुड्स और लीगल सर्विसेज। सही है, जो आपके मुल्क के अंदर मतलब कानूनी तौर पर भी जायज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान हैं हम लोग, तो हमारे हिसाब से जो दीनी तौर पर भी जायज़ है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बिज़नेस में होती है कि क्या जो पोटेंशियल होता है प्रॉफिट का और ड्यूरेशन जो होती है बिज़नेस की, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, कुछ बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ बिज़नेस बहुत आगे तक जाते हैं, कुछ बिज़नेस जो है बिल्कुल कूल डाउन हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस के अंदर टाइम फ्रेम स्केल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। जॉब, जॉब क्या है? जॉब एक ऐसा काम, आप वहाँ अपनी सर्विसेज देते हैं, बेसिकली सप्लाईज तो नहीं देते, इतनी सर्विसेज के ऊपर ही ज़्यादा जॉब चलती है।
कि आप किसी के लिए काम करते हैं और वो उसके बदले आपको एक फिक्स सैलरी दे देता है, एक वेज दे देता है और आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देता है कि जी आपने बस ये काम करना है, इसके ना आगे देखना ना पीछे देखना, ना इस बोर्ड से ना इस बॉक्स से बाहर सोचना है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बॉक्स से बाहर सोचने के लिए आपको वक्त या अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, अदरवाइज ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस आपको सोचने के लिए और बॉक्स से बाहर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देती। ठीक है। अच्छा, बिजनेस के अंदर चीज़ें ज़्यादा स्केलेबल होती हैं। एक स्केल बन सकता है कि यार क्या मेरी जॉब की टाइमिंग होगी, क्या मेरी सैलरी होगी, क्या मैं किस पोजीशन पे लगूंगा, किस माइलस्टोन के तहत कहाँ पर जाऊंगा, कितने टाइम में किस पोजीशन पर सिक्योर करूंगा, आगे किस तरह की रूम करूंगा, तो स्केलेबल होता है। बट एज कंपेयर टू बिजनेस, अभी आगे कंपैरिजन भी हम देखेंगे, जो जॉब है सही है उसका स्केल लेवल थोड़ा सा स्लो होता है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये जी आपके सामने एक स्लाइड है जॉब वर्सेस बिजनेस की। तो जॉब और बिजनेस में जो आपके सेम की पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले इसके ऊपर बात करें। नेचर ऑफ वर्क, काम की नौयत। जो जॉब है उसके लिए आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और जो बिजनेस है वो आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं। और जॉब में ऐसा होता है कि जी आप ख़त्म हो गए, आप चले गए, तो वो जॉब ज़ीरो हो जाती है, फिर दोबारा नया बंदा आके उसे ज़ीरो से स्टार्ट करता है। बिजनेस ये है कि जो आपके आगे विरासत में भी चलता रहता है। इनकम की बात करें तो जॉब के अंदर फिक्स सैलरी होती है ज़्यादा और लिमिटेड अर्निंग्स होती हैं। एक पे स्केल सेट हुए हुए होते हैं, उस पे स्केल से आगे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिजनेस की अगर बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट बेस जो है आपका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट पे चलता है। अर्निंग उसकी अनलिमिट हो जाती है। कुछ चीज़ें कभी सीजनल बहुत ज़्यादा चल जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है सीजनल से हट के रेगुलर बेसिस पे चल रही होती हैं। बड़े ऑर्डर्स, बड़े क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। रिस्क के ऊपर बात करें तो जॉब के अंदर रिस्क यानी कि ख़तरात जो है वो कम है और बिजनेस के अंदर ख़तरात थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है बिजनेस से लॉस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। टाइम कंट्रोल की बात करते हैं। टाइम कंट्रोल क्या है बेसिकली? टाइम कंट्रोल ये है कि भाई टाइमिंग, अब जॉब के अंदर फिक्स टाइमिंग है, काम हो ना हो, मूड हो ना हो, आपने जाना है, काम करना है। फ्लेक्सिबल आवर्स आपको बिजनेस में मिल जाते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, सारा कुछ आपने देखना होता है, जवाब भी आपने देना होता है। जॉब में ज़रा थोड़े से जो जवाबदार चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं, तो वहाँ आवर्स आपके जो है हिट हो जाते हैं और आप एक जगह कन्फाइंड हो जाते हैं। ग्रोथ का पोटेंशियल, ग्रो किस में करते हैं? देखिए वैसे तो जितनी मेहनत करेंगे उतना ग्रो करेंगे, लेकिन स्केल स्केल की बात है। ठीक है कि अगर मतलब हर चीज़ में एक टॉलरेंस होता है ना, उस टॉलरेंस से ज़्यादा वो चीज़ नहीं कि जो है इंगेज हो सकती, सही है, उसके बाद तो वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो ग्रोथ का पोटेंशियल जॉब में थोड़ा स्लो है, एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। बिजनेस में आपके ऊपर डिपेंड करता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जहाँ तक जा सकते हैं चले जाएँ। वो कहते हैं ना स्काई आर द लिमिट्स, तो वो वाली बात है। ऑनरशिप की बात करें, जॉब में ऑनरशिप नहीं है, सही है, इक्विटी नहीं है। इक्विटी के ऊपर फिर कभी एक लंबे तौर पे बात करेंगे इक्वालिटी और इक्विटी के हवाले से। लेकिन जो बिज़नेस है उसमें फुल ओनरशिप आप रखते हैं और आपकी जो बिल्डिंग वगैरह एसेट्स हैं वो भी आपके पास ओनरशिप्स में होते हैं। डिसीजन पावर जॉब में लिमिटेड होती है, बिज़नेस के अंदर कंप्लीट कंट्रोल आपके पास होता है। स्टेबिलिटी ये है कि जॉब जो है स्टेबल होती है और बिज़नेस आपकी मार्केट परफॉर्मेंस पे जो है रिलाई करता है। जॉब मतलब ये है कि यार काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहेगी, लेकिन आजकल जब बड़े बड़े बिजनेस पे डाउनफॉल्स आते हैं तो जॉब भी सर्वाइवल मोड्स पे आ जाती है। तो उसके बाद एफर्ट्स की बात करें तो बिज़नेस के अंदर जो टास्क बेस, सॉरी, जॉब में टास्क बेस एफर्ट है और बिज़नेस की बात करें तो वहाँ पर आप स्ट्रेटजिटीज़ लगा सकते हैं, लॉजिक्स लगा सकते हैं, मुख्तलिफ थीम्स ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर सर्विस सप्लाईज कुछ दे रहे, सेल्स ला सकते हैं, ऑफर्स ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब उसमें एड ऑन्स होती हैं वो आप कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो आपकी ये आ गई। उसके बाद बात करें कि एक जॉब क्यों स्टार्ट करें। भाई सवाल है बिज़नेस स्टार्ट करें, जॉब स्टार्ट करें, क्या करें? अभी जॉब की बात करें, बिज़नेस पे आगे आएंगे। ठीक है, तो जॉब क्यों स्टार्ट करें? भाई इसलिए करें कि स्टेबल आपको इनकम चाहिए, कुछ हो ना हो इतने पैसे तो हाथ पे आ ही जाने हैं। रिस्क लेने की ये चांसेस कम है, अभी नए नए हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे, कैरियर का पाथ बनाना चाह रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें। स्किल सीखी भी है, नहीं भी सीखी,
कभी तो हमने फ्लेवर ही नहीं लिया ना कि काम करेंगे तो उस कंडीशन में जॉब कर सकते हैं, ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं जॉब कर सकते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग जा रहे हैं, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं, दोस्त बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल दोस्त चाह रहे हैं तो जॉब एक अच्छा प्लेटफॉर्म होती है। वर्क प्लेस के बेनिफिट्स आपको चाहिए यार, मेडिकल का खर्चा, लीव का खर्चा, अच्छी कंपनी में अप्लाई करते हैं, सही है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर जिन्हें चाहिए होती हैं कि भाई ज़्यादा दर्द सरी नहीं पालना, हमारा क्या काम है हमें बता दो, ठीक है। तो वहाँ जॉब स्टार्ट करने का सोचते हैं और बगैर इन्वेस्टमेंट की हो जाती है, जाते हैं इंटरव्यू देते, अपनी सलाहियत दिखाते हैं, अपनी जो एफर्ट्स है वो दिखाते हैं, अपना टाइम सेल करते हैं एंड रेदर देन के जॉब के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जॉब चुननी किसे चाहिए, कौन है जो जॉब करे, वो वाली बात आई ना कि बिजनेस करें या जॉब करें। तो यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जी, जॉब उसे करनी चाहिए जैसे कि आपके ग्रेजुएट्स लोग हैं, फ्रेशर हैं, जो अभी नया कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू भी हैं, वो जॉब कर सकते हैं। जिन्हें जो है अभी स्टेबल मंथली इनकम चाहिए, कुछ पैसे जोड़ने, जेब में कुछ भी नहीं है, सही है, खाना पीना भी घर वाले खिला रहे थे तो खा रहे थे, ये वाली बात है, ठीक है। तो थोड़ा वो लोग इसको कंसिडर करते हैं। पीपल विद लो रिस्क टॉलरेंस, सही है, वो लोग जिनके पास रिस्क का लेवल जो है लो है, टॉलरेंस का लेवल कम है, ठीक है, वो इसके ऊपर चाहते हैं कि जॉब के लिए चले जाए। और उसके बाद अगर बात करें आपकी जो मैंने प्रीवियस करी कि आपने डेवलपमेंट्स, ट्रेनिंग, स्किल्स, ये तमाम चीज़ें चाहिए, जॉब बहुत अच्छी है आपके लिए, एक प्लेटफॉर्म है। आपको वर्क प्लेस वैल्यू मिल जाती है, आपको बोनसेस मिल जाते हैं, लीव इनकैशमेंट मिल जाते हैं, लीव्स मिल जाती हैं। बिजनेस में तो ये ना डेली दुकान खुलेगी, डेली कमाई होनी है, जिस दिन दुकान नहीं खुली उस दिन कमाई नहीं होनी, तो लीव का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जॉब में फिर भी कुछ लीव्स आपको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मिल जाती है, गैजेटेड हॉलीडेज़ वगैरह ये चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, जो पीपल्स, वही बात मैंने करी कि नेटवर्किंग पे, मेंटोरशिप के, यार हमारे मेंटोर्स हो, कहीं फंसे तो किसी से हम मशवरा ले सकें, गाइडेंस ले सकें, तो ये वाली मेंटोरशिप जब चाहिए होती है तो आपको बिज़नेस बहुत ज़रूरी, सॉरी जॉब बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। कि पहले तो आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो, ताकि जब आप प्रोफेशनल फील्ड में कदम रखें तो कम से कम पता हो, या मैंने कोई काम करना भी हो तो पहले मुझे उसकी ट्रेनिंग तो हो, मुझे उसका आइडिया तो हो, उसका एक्सपीरियंस तो हो। तो उसके लिए जॉब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भाई अब पाकिस्तान में बिज़नेस क्यों शुरू करें। पहले हमने जॉब की बात की थी, जॉब की बात यहाँ तक ख़त्म हो गई, अब बिज़नेस के ऊपर आ जाते हैं कि बिज़नेस क्यों शुरू करें। भाई 250 मिलियन की एक इतनी बड़ी मार्केट है, स्टार्टअप कॉस्ट भी लो आ जाती है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में डिजिटल सिस्टम आ गया, सही है, एआई सिस्टम आ गया, रेवोल्यूशन बहुत जल्दी हो रही हैं। पहले कस्टमर इलाके का था, कस्टमर दूसरे शहर का भी है और एक्सपोर्ट लेवल पे है तो दूसरे कंट्री का भी मिल जाता है। लेकिन अभी मैं दूसरे प्लेनेट की बात नहीं कर सकता, उसका फोर्स ये कि देखें क्या होता है। खैर उसके ऊपर भी लोग जो है मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स चल रही हैं कि दूर दूर के डिस्टेंस को करीब करा जा सके, वल्लाहुल आलम। अच्छा जी, उसके बाद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान के लिए अगर करें तो बहुत सारी जगह पर बिजनेस के लिए लोन्स मिल रहे होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आ रही होती हैं, तो लाइव स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। तो इस ये भी एक वजह है कि यार आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। ई कॉमर्स बूम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाली है। कोरोना के टाइम पे करी थी, फिर थोड़ा कम हो गई, लेकिन जैसे जैसे लोगों को लिटरेसी और अवेयरनेस आ रही है ऐसे ऐसे आपकी जो मार्केट है ई कॉमर्स की वो बूम कर रही है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन ख़त्म हो जाएगा, ऑफलाइन अपनी जगह रहेगा, लेकिन ऑनलाइन जो आपका है ई कॉमर्स वो आपका चलेगा। मतलब समझे कि लोगों को अवेयरनेस आ रही है, आज अगर 20% ऑनलाइन मार्केट है ई कॉमर्स की तो कल 40%, 60% तक रेशो जा सकते हैं। बट ऑफलाइन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो पेरेंट होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो जी आगे चलते, वैसे यहाँ पर मैं रोकते हुए एक बात ये करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये वीडियो बन रही है, आजकल लोगों के दिमाग में ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एआई जॉब खा जाएगा, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। तो एआई भी जस्ट ऑन एज अ टूल है। तो यहाँ मैं आप लोगों के कमेंट्स आगे इंशाल्लाह लूँगा, तो जब आप लोगों के कमेंट आएंगे अच्छे तो फिर बात करूँगा इस हवाले से कि भाई इसके ऊपर जो है अपना बात करी जाए या ना करी जाए, किस चीज़ के ऊपर, कि एआई के लिए कुछ वीडियो वगैरह बनाई जाए या ना बनाई जाए, तो इसके हवाले से बात करेंगे।
अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, रेदर देन ऑन बात करते हैं बिजनेस टाइप्स की। बिजनेस टाइप्स होती कितनी तरीके की, मैंने एक चार्ट बनाया छोटा सा आपको समझाने के लिए कि देखिए बिजनेस सबसे पेरेंट पे फिर दो टाइप्स के बिजनेस होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक कॉर्पोरेट होता है। इंडिविजुअल बिजनेस क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि मेरा अपना काम है, मैंने एक दुकान खोल ली, एक रेडी लगा ली, अकेले घर से सर्विसेज देना शुरू कर दी, सही है। अभी मेरा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, बट मुझे काम करना है, सही है। पार्टनरशिप, दो बंदे मिले, स्ट्रक्चर नहीं बनाया, काम शुरू कर दिया, तो एक तो पार्टनरशिप ये भी आपकी आ जाती है। जॉब के हवाले से पहले बता चुका, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है? कॉर्पोरेट लेवल में ये होता है कि आपकी एसएमसी कंपनी, यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी, एक ही बंदा काम शुरू करता है, जस्ट ओनली एक ही बंदा, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रक्चर बनाता है, पहले वो अपनी कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, तमाम कुछ करता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ना सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती हैं। इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप भी दो टाइप की होती है, एक होती है बिल्कुल वेले किस्म की, ठीक है, और एक होती है जहाँ थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन वगैरह लोग कराते हैं। तो मेन डिफरेंस पे मैं आऊँगा, मेन डिफरेंस थोड़ा सा डिटेल आपको करूँगा आगे, ठीक है। पहले इसको लेते हुए चलते हैं। दूसरी कंपनी होती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना हुआ होता है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे होते हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन हुई हुई होती हैं, डेजिग्नेशन असाइन हुए हुए होते हैं। एंड उसके बाद आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दैट्स आर द बिजनेस टाइकॉन्स, जो स्टॉक मार्केट्स में भी अपने शेयर्स को जो है इनरोज करवा देते हैं, और जितने शेयर्स लोग ख़रीदते हैं, जो इकोनॉमिक्स को हिलाने की पावर रखते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स चला रहे होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इंटर हुए हुए होते हैं। बहुत सारे नाम हैं ऐसे, अगर आप अपने तरफ सर्च करेंगे तो ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करूँ, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड की, सही है, इम्तियाज़ का एक स्टोर है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड है कि मतलब एक ही तरीके कार का काम उसमें चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लकी सीमेंट्स वगैरह की, तो लकी सीमेंट्स भी है, लकी की जो है और एनर्जी भी है, लकी की टेक्सटाइल्स भी हैं। तो इस टाइप से मतलब डिफरेंट ग्रुप्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है फिर आपकी पब्लिक लिमिटेड की तरफ चली जाती है। ज़रूरी नहीं पब्लिक लिमिटेड जो है स्टॉक मार्केट में ही मतलब होल्ड करेगा तो जी पब्लिक लिमिटेड कहलाएगा, नहीं। बिजनेस के कुछ कैडर्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, तो ये वो है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ मैंने वही डेफिनेशंस जो आपको पीछे समझाया वो चीज़ें हैं कि आपकी जो बिज़नेस है वो एक बंदा ओन कर रहा है, सारा प्रॉफिट, लाइबिलिटीज़ उसके पास जा रही हैं। पार्टनरशिप क्या है, सही है, सिंगल मेंबर कंपनी, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के हवाले से, सही है। एक बंदा जो कंपनी बनाता है, यानी कि एक ठिया लगाता है, एक दुकान लगाता है, उसके अंदर वो कोई एससीसीपी की जो है कुछ भी नहीं करवाता, इजी एंड फास्ट काम शुरू कर देता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल बिजनेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा दूँ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट का कहाँ डिफरेंस आता है। इसी तरह जो रजिस्टर्ड सोल प्रोप्राइटर है वो क्या करता है, वो भी इंडिविजुअल होता है, अभी तक उसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हुआ होता वो, लेकिन करता क्या है, एनटीएन बनवा लेता है, बैंक अकाउंट ओपन करवा लेता है, सही है, और ट्रेड लाइसेंस वगैरह ले लेता है, अभी एससीसीपी पे नहीं जाता। बेसिकली जो आप देखेंगे ना, कॉर्पोरेट का लेवल और इंडिविजुअल बिजनेस का लेवल वो एससीसीपी के ऊपर थोड़ा रिलाई करता है, ताकि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाए, आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाए, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाए, आने वाले टाइम में आपका लोगो रजिस्टर्ड हो जाए, आपका बिजनेस कितने ब्रांड निकाल रहा है, सही है, वो चीज़ रजिस्टर्ड हो जाए। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको उधर ज़रूरी होते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हमारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं इंडिविजुअल बिजनेस के प्रॉस की, कि भाई इजी सेटअप है, लो कॉस्ट है, टैक्सेस सिंपल है और पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। कॉन्स के आ जाते हैं, डिसएडवांटेजेस के आ जाते हैं कि भाई लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, सारी जिम्मेदारी आपकी ही है, कोई और जिम्मेदारी नहीं लेता, लॉस की प्रोटेक्शन कोई नहीं होती, कुछ भी हो गया दुकान के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो कोई कुदरती हादसात हो गए, कोई इंसानी हादसात हो गए, तो सारा कुछ आपने ही देखना है। नेम प्रोटेक्शन, कोई आपका नाम लेके चला लेता है आगे, सही है, नेम का कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अभी तक नहीं है,
एक चीज़ हार्ड टू स्केल, आपकी इनकम्स को आपके ऑडिट्स नहीं होते तो स्केलिंग आपकी बड़ा प्रॉब्लम कर जाती है कि आप कमा क्या रहे हैं, बचा क्या रहे हैं, लगा क्या रहे हैं, ठीक है। और आप उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड स्केल नहीं कर पाते बेसिकली। इन फ्यूचर अगर आप कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं या मल्टीपल काम करना चाहते हैं तो फिर वहाँ आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इंडिविजुअल बिजनेस किससे शुरू करना चाहिए। यार आपके पास बजट कम है, अभी आप कानूनी मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे, कागजी कार्रवाइयों में नहीं पढ़ना चाह रहे, आप स्टार्ट ले लो, स्टार्ट लो, काम चलेगा। फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स एजेंसीज, घर से बिजनेस करने वाले, माइक्रो बिजनेस घर के अंदर भी एक कमरा एक टेबल से भी बिजनेस शुरू हो जाता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि एक मशीन लगाई और काम शुरू हो गया। एक्सपीरियंस मेरी थॉट से मैं यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों को इंडिविजुअल स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्टअप तो नहीं, अल्लाह का नाम लेके। कॉरपोरेट बिजनेस बात करी मैंने कि भाई पहले एक स्ट्रक्चर बना, अकेले हैं, 2 बंदे हैं, पब्लिक लिमिटेड है, सही है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो आपका है स्ट्रक्चर वहाँ पर जब तक आप जाएंगे तो फिर काम बनेगा। तो ये वो लोग करते हैं जो भले स्टार्टअप ले रहे हैं लेकिन उनके पास सरमाया है, टेंशन नहीं है, वालिद साहब सेट है, भाई सेट है, मैंने कुछ स्टार्टअप लेना है, एजुकेशन अच्छी है, लिटरेसी अच्छी है, सही है, माइलस्टोन सेट है, KPI सेट है, तो बिजनेस चले ना चले लेकिन यार पूरा रजिस्टर्ड करा के आज ही काम करना है। मतलब जो काम कम बजट की वजह से बाद में देखे जाते हैं तो बजट अच्छा होता है वो काम पहले देख लिए जाते हैं। बुरा दोनों में से कोई कानून नहीं है, चाहे आप पहले देखें या आप बाद में देखें। अच्छा, कॉर्पोरेट लेवल के प्रोस क्या होते हैं भाई? लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, जाहिर सी बात है कि आप SECP से भी रजिस्टर्स हो रहे हैं, फिर जाहिर है आप इंश्योरेंस भी कराएंगे, फिर आप लाइबिलिटीज़ दूसरे लोगों को भी देंगे, आपकी तमाम जो मतलब चीज़ें हैं, चाहे आउटसोर्स करें या पेरोल्स पे आप बंदे रखें, तो दीगर जो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल मामलात होते हैं जो आपके वहाँ से ख़त्म हो जाता है, आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं होती, सारे जवाबदाह आप नहीं होते। जब आपने लोगों को रोल असाइन करे हुए होते तो जवाब भी वो दे रहे होते हैं। प्रोफेशनल सिस्टम आ जाता है, जाहिर सी बात है आप तमाम चीज़ों के अंदर डॉक्यूमेंटेड हो गए, लीगल हो गए, तो आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करने वाले हो गए। स्केलेबल होता है आपका बिजनेस के भाई, अच्छा स्केलेबल है, आप ऑडिट्स करते हो, आप डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट दिखा सकते हो, आप कहीं कोई बिडिंग करने जा रहे हो, कोई ऑक्शन करने जा रहे हो, किसी नीलामी में जा रहे हो, आप तमाम चीज़ें दिखा सकते हो। लीगल प्रोटेक्शन आपकी हो जाती है, जाहिर सी बात है कि जब आप इंश्योरेंस करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, एक एक चीज़ आपकी होगी। आपने अपनी जो बिल्डिंग है, जिस एरिया में आप स्टार्टअप ले रहे हैं, सेटअप ले रहे हैं, वो उसी हिसाब से होगा, तो आपका जितना भी मामला है वो सारा सेट हो जाएगा। तो आपकी वो प्रोटेक्शन हो जाती है, सही है, आपकी तमाम चीज़ें लीगल होती हैं, लाइसेंस आपके पास होते हैं, क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, इन्वेस्टर आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेता है, नाम भी रजिस्टर्ड आपका हो जाता है। तो सेम नाम, सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न पे बंदा नहीं रख सकता। आपका जो ब्रांड है, आपकी जो बिज़नेस की अर्निंग है, जो टर्नओवर है, उसकी साख मुतासिर नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसके जो है मतलब प्रॉज अगर बात करें तो ये हैं, लेकिन इसके कॉन्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ये भी बात करें। बेसिकली नुकसानात नहीं है, लेकिन भाई बात ये है कि जब कहते हैं ना कि हमारी नीड ही पूरी नहीं हो रही, तो जो डिमांड है ना, वो डिमांड हमें नुकसान लग रही होती है, नीड बुनियादी ज़रूरत होती है। तो कॉन्स बेसिकली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है कॉर्पोरेट लेवल पे हमेशा। जो मेरी थॉट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कॉर्पोरेट लेवल पे काम करने के अंदर कभी भी नुकसान की बात नहीं करता, सही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसके पास बजट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसे तमाम चीज़ें पहले नुकसान लग रही होती है, कहता है यार इतनी तो अर्निंग नहीं है, इतना पैसा तो यहाँ वहाँ चला जाएगा, तो भाई ये तो मेरे लिए नुकसान है। तो उसी माइंड सेट को रखते हुए मैंने कुछ नुकसान यहाँ पर बयान करे कि भाई पेपर वर्क बढ़ जाता है आपका, एनुअल फाइलिंग्स आपने करनी पड़ती है, हर चीज़ की चीज़ों के कंप्लाइंस करना होता है, जो भी आपके रूल रेगुलेशन होते हैं उनकी तकमील करनी होती है, वहाँ भी कॉस्टिंग लगती है, बजट लगता है। जो चीज़ें आपके ऊपर लागू हुई होती हैं उसे सस्टेन करना होता है, उसको मुसलसल अच्छा चलाना होता है। जैसे होता है ना हमारे मुल्क में, शहरों में, कि भाई एक लाइट लग गई, वो उस टाइम तो लग गई, बहुत अच्छी चल रही थी, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, एक हफ्ते बाद देखा फ्यूज़ हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी एक कॉस्ट चाहिए होती है, एडिशनल कॉस्ट चाहिए होती है। जब लोग आपके पास आते हैं, इनवाइट करते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, लोग गेस्ट को इनवाइट करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, टी अलाउंसेस, डिनर अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये आप लोगों को दे रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि
कोई बायर आपने लेना है तो उसके पिकअप के लिए, ड्रॉप पिच के लिए, उसके लंच डिनर के लिए, तमाम जो चीज़ें हैं ये कॉस्टिंग आपकी काउंट होती है। एम्प्लॉयज़ आप रखते हैं तो उसकी लाइबिलिटीज़ होती है, लीगल लाइबिलिटीज़ भी होती है कि भाई आपने कोई लाइसेंस लिया, कुछ लिया, वो एक्सपायर हो रहा है, रीन्यू कराना है, ये तमाम चीज़ें आपकी उसके अंदर इफ़ेक्टेड होती हैं। अच्छा जी, कॉर्पोरेट बिजनेस किसे करना चाहिए? जिसका मैंने आपको पहले ही बताया, एक एम बना हुआ है यार, काम करना है, आगे कंपनी चलानी है, अब तो काम करना ही है, कुछ भी हो सही है। मैंने अगर ट्रेडर के नाम से बात करी ना, ABC ट्रेडर के नाम से मैंने दुकान खोल ली ना, टेंशन नहीं है, लाइसेंस चेंज करवाता रहूँगा। कभी चमड़ा बेच के देख लेंगे, कभी कपड़ा बेच के देख लेंगे, कभी सब्ज़ी बेच के देख लेंगे, कभी गोश्त बेच के देख लेंगे, कुछ ना कुछ बिक ही जाएगा। कुछ नहीं होगा, सर्विस बेच के देख लेंगे, ऑयल बेच लेंगे, मैकेनिक की दुकान खोल लेंगे, लेकिन यार काम हमें कंपनी लेवल पे करना है, हम रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो सोच ये होती है, सही है। अच्छा, कोई ऐसा काम जिसमें वाकई हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई आप इंडस्ट्रियल सेटअप लगाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेक्निकल कंपनीज जो होती हैं, जो आउट ऑफ सोर्स आप बड़े सॉफ्टवेयर्स बेच रहे हैं, IT का हिस्सा बन रहे हैं, तो भाई वहाँ फिर आपको ज़रूरत होती है कॉर्पोरेट लेवल पे आने की। लोग कह रहे हैं कि यार फ्रीलांस, आपने पहले कहा कि इंडिविजुअल भी शुरू हो जाते हैं, अब आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो सर फ्रीलांस और सॉफ्टवेयर हाउस में बड़ा डिफरेंस होता है। इस चीज़ को मैं आगे जाके बयान करूँगा इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी कोई एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। फ्रीलांस बच्चे और सॉफ्टवेयर हाउस उनके पापा बन जाते हैं, ऐसा समझ लें। तो बिजनेस जो लोग देख रहे हैं, जो डायरेक्ट चाह रहे हैं यार ऑक्शन के अंदर बड़ा हाथ मारें, बिडिंग करें, कोई टेंडर अप्रूव करें, तो वहाँ कॉर्पोरेट लेवल की ज़रूरत होती है। और अगर आपका कोई काम ऐसे कि जहाँ पहले ही आपको पूरी टीम चाहिए, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ भी आपको कॉर्पोरेट बिजनेस की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लें फेडरल रिक्वायरमेंट्स की कुछ, कि जो हमारा जो मुल्क है, जो हमारी पाक सरज़मीन है, जो हमारा पाकिस्तान है, इधर फेडरल रिक्वायरमेंट और प्रोविजनल रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो भाई फेडरल रिक्वायरमेंट देखें क्या होती है। फेडरल रिक्वायरमेंट वो होती है पूरे मुल्क के अंदर निज़ाम लागू होता है, जैसे ईद की छुट्टी होती है ना, पूरे मुल्क में होती है, तो फेडरल होती है, सही है। प्रोविजनल क्या होता है भाई, मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर अगर समझे कि दाता साहब का उर्स है तो पंजाब में छुट्टी होनी है, तो वो जो है प्रोविजनल होती है, सही है। अब शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई का उर्स है तो जी वो जो है मतलब सिंध के अंदर होना है, तो वो प्रोविजनल छुट्टी हो गई, वो सूबे में होगी। तो फेडरल रिक्वायरमेंट सेम रहती है, प्रोविजनल रिक्वायरमेंट सूबे के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो फेडरल रिक्वायरमेंट क्या है कि जी आपका FBR वाले, NTN रिटर्न सेल टैक्स, SECP, ब्रांडिंग की रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, और ब्रांडिंग के बाद आपका फिजिकल एड्रेस उस रिलीवेंट एरिया में होना चाहिए, सही है। ये चीज़ फेडरल रिक्वायरमेंट है, कहीं भी चले जाएँ ये चीज़ सेम रहती है। प्रोविजनल रिक्वायरमेंट ज़्यादातर सर्विसेज वालों के ऊपर अप्लाई होती है। पंजाब में सर्विस दे रहे हैं कुछ और टैक्स कटेगा, सिंध में दे रहे हैं कुछ और कटेगा, KPK में दे रहे हैं कुछ और कटेगा, और बलूचिस्तान में सर्विस दे रहे हैं तो कुछ और टैक्स कटेगा। तो ये एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो ज़रूरी है। लेकिन बिज़नेस आप कहीं भी करें, पंजाब में डालें, सिंध में डालें, आपको NTN भी बनवाना है, आपको जी SECP का सर्टिफिकेट भी बनवाना है, सब बनवाना है, ये मुल्क की रिक्वायरमेंट है। टैक्सेशन कैसे कटेगी, सही है, ये आपका जो है सूबे की रिक्वायरमेंट। और टैक्सेशन भी सर्विसेज के ऊपर, सेल्स के ऊपर तो टैक्सेशन जो है वो तकरीबन चलती, सर्विसेज के ऊपर पूरे पाकिस्तान में सेम चलती है, सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है सूबे वाइज। अच्छा जी, बिज़नेस लाइसेंसेस की कुछ बात कर लेते हैं। फूड लाइसेंस फूड वालों के ज़रूरी होता है, ट्रेड लाइसेंस बेसिक होता है, सबको ही चाहिए होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसकी भी फिर स्पेसिफिक फील्ड्स है, उसके अंदर भी हैज़ार्डस मटेरियल, डेंजरस गुड्स के आइटम, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके ऊपर डिटेल कोई पूछना चाहे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। ई-कॉमर्स के KYC चाहिए होते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, आप कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ICT के अंदर, तो PSEB का लाइसेंस चाहिए होता है। मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, ड्रग्स का लाइसेंस चाहिए होता है, और कुछ सर्टिफिकेशन, डिग्री और लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। डिपेंड करता है बिज़नेस के ऊपर, कि मिसाल के तौर पे आप कंसल्टेंसी का बिज़नेस खोल लें, आपको इंजीनियर होने का लाइसेंस चाहिए, ठीक है। आप डॉक्टर का अगर क्लिनिक खोल लें तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, लाइक दिस। तो मैंडेटोरी रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं। लेकिन बात ये कि जो भी बिज़नेस करें उसकी पहले लीगल रिक्वायरमेंट हमेशा देख लें कि हमारे इस जो हमारा क्या कहूँगा मैं, कि
सिस्टम चल रहा है, सही है, उसके अंदर क्या अपडेशंस आएंगे। और जब हम पाकिस्तान के अंदर कारोबार की बात करते हैं तो ये हमारी पाक सरज़मीन जो है, अल्लाह पाक इसे सबसे पहले मेरी हर बार दुआ होती है कि इसे बुरी नज़रों से दूर रखे, आमीन सुम आमीन, और ता क़यामत इसी तरह पाइंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहे। ठीक है, तो भाई जिस कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, अभी मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगी, वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट ज़्यादा देखी। उसके बाद जी टैक्स ओवरव्यू मैं पहले बता चुका, दोबारा थोड़ा सा समझा दूँ। इनकम टैक्स एफबीआर का करता है आपकी क्या इनकम है। सेल टैक्स सर्विसेज पे प्रोविजनल, जो मैंने आपको बताया, गुड्स के ऊपर फेडरल होता है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ वेट टैक्स और कुछ टैरिफ्स वगैरह वो कट जाते हैं, वो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप जर्नी की बात करें, सारी बातें हो गई कि यार बिज़नेस शुरू करें, पढ़ाई करें। कुछ लोग जो है वो एक मंजन बेचने लग जाते हैं कि भाई बिज़नेस जो है वो गलत है, सही है, वो सॉरी पढ़ाई गलत है, बिज़नेस कर लो, जॉब गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब मैंने समझा दी, सबसे पहले आप जॉब करें, पढ़ाई आप अपनी जारी रखें और तालीम के साथ तरबियत पे भी तवज्जो दें। डिग्री लेके तरबियत नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तरबियत अच्छी हो, इखलाक अच्छा हो, तालीम कंटिन्यू रखें, अपना एक छोटा सेटअप खोलें एजुकेशन और डिग्री के हवाले से, वहाँ पर फोकस करें। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी जो है वो आप देखें। उसके बाद फिर स्किल्स वाइज ऊपर जाएं और जिस फील्ड में अच्छा लगे वहाँ एजुकेशन लाजमी आप अप्लाई करें, उस फील्ड की नॉलेज लें। डिग्री लें ना लें, नॉलेज लें, स्किल्स लें, ये तमाम चीज़ें आप कम से कम लें। उसके बाद जी आगे चलते हैं। फाइनल एक एडवाइस करूँगा सब लोगों को कि बिज़नेस के लिए, सक्सेस के लिए और जॉब की सक्सेस के लिए भी, लेकिन बिज़नेस के ऊपर थोड़ा सा फोकस है क्योंकि प्रेजेंटेशन का फोकस है बिज़नेस कि जी हमेशा अल्लाह पाक पर ट्रस्ट करें, सही है। कस्टमर्स को अपने वैल्यू दें। कस्टमर छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर। कस्टमर की जो ग्रीवियंसेस होती हैं, जो उसकी कंप्लेंट्स होती हैं, उन्हें सुने। उनके ऊपर जब आप काम करते हैं वही चीज़ आपकी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में आती है, वही आपके स्कोप्स होते हैं, वही आपके रूम्स होते हैं जहाँ से आपकी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है। रेगुलर आपका जो बिज़नेस है उसको रजिस्टर्ड करें लीगल तौर के ऊपर, टैक्सेस फाइल करें ऑन टाइम ताकि लीगल लाइबिलिटीज़ से आप बचें। और इन फ्यूचर इंडिविजुअल बिजनेस को कॉर्पोरेट लेवल में बदलना है तो आप पहले से कम टैक्स फाइलर होंगे तो आपकी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ सेट हो जाएंगी, बहुत सारे मामला से आप बच जाएंगे, ना कि आप जो है उल्टे सीधे धंधों में पड़ेंगे, वो एक अलग चैप्टर है। खैर, अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखें, सही है। और बिज़नेस के स्ट्रक्चर को हमेशा अच्छे से रखें, समझें कि बिज़नेस क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। दिहाड़ियाँ ना मारें, बिज़नेस पे फोकस करें। बिज़नेस करने से पहले बिज़नेस को स्टडी करें, सही है। उसके बाद अपने माइलस्टोन सेट करें, इस साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है, उससे अगले साल क्या करना है, किस लेवल पे कहाँ तक जाना है। गोल और विजन ज़रूरी है, सही है। देखिए, रिस्क देने वाली ज़ात रब की है, मौत देने वाली ज़ात रब की है, लेकिन अल्लाह पाक का भी फरमान है कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरे रब की चाहत है, लेकिन एक इख्तियार अक्ल सलीम अल्लाह पाक ने इंसान को दिए, तो अपना इख्तियार उठाइए, अपना कदम उठाइए। तो अल्लाह पाक जब नेक नियति से काम करते हैं, जब नेक नियति से कोई कारोबार शुरू करते हैं, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सुन्नत है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बरकत देता है। और सबका हक देते रहें, किसी का हक ना मारें, किसी को गीबत और चुगली में ना लेके आए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि जी हम के जहाँ तक हम पहुँचे थे कि KPIs डिफ़ाइन करें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहलाते हैं कि कौन सी चीज़ से क्या परफॉर्मेंस आ रही है, उसका क्या इंडिकेशन है। ये एक डिटेल पूरा सब्जेक्ट होता है जो एक अच्छे बिज़नेस को चलाता है। KPIs के हवाले से कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जैसे आप लोगों का मेरे पास जो भी फीडबैक आएगा। अच्छा जी, फोकस रखें अपने गोल से, मैंने बताया। चैलेंजेस को समझें, चैलेंजेस से घबराएं नहीं। चैलेंजेस हर कारोबार में आते हैं, ये नहीं यार ये वाला मुश्किल था, वो वाला काम कर लेते अच्छा होता, ये वाला काम उसका आसान है, मेरा मुश्किल है। नहीं भाई, चैलेंजेस सब जगह है, ठीक है। आप जो है ज़मीन से कचरा भी उठाने का काम करोगे ना, उसमें के अंदर भी चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस से ना घबराएं, सही है। रिस्क जो है, ख़तरात जो हैं कारोबार के अंदर, जो खदशात हैं, वो सब जगह, उसको एस्टिमेट करें, मैनेज करें। और अकेले काम शुरू करें, भले कोई साथ नहीं चला, एक कोशिश करें कि आगे एक अच्छी टीम बनाएं, लोगों के लिए वसीला बने, सही है, कि लोग जो है मतलब आपकी तरफ आए, राग़िब हों, लोगों के लिए अच्छा काम करें, नेकी करें। लेकिन नेकी करने वाले, वो कहते हैं कि नेकी करो लेकिन
उसके शर से भी बचो। ऐसा कुछ है कि एहसान करो उसके शर से भी बचो। तो इस स्ट्रेटजी को समझे कि नेकी करते वक्त अकाउंटेबल लाजमी रहे, चीज़ों को देखते हुए नेकी करें, लेकिन एक टीम बनाए, लोगों के लिए वसीला बने, ताकि अल्लाह पाक आपके मामलात को आगे लेके चले। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने का, बर्दाश्त करने का। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आखिरी में बताऊंगा, जब कारोबार बड़ा होता है कॉरपोरेट लेवल पे ले जाएं, ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि अगर कभी कल कला को कोई नुकसान हुआ, उरूज को ज़वाल हुआ, तो आपकी तमाम चीज़ें जो है ना कानूनी तौर के ऊपर बॉन्ड नहीं होती। जो एसेट्स, जो वैल्यूज़ आपकी बिज़नेस में होती हैं वही इफ़ेक्टेड होती हैं। बहुत सारे लोग इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत दे, आमीन सुम आमीन। लेकिन कहीं ना कहीं आके किसी ना किसी फैक्टर पे आके अगर आपका डाउनफॉल आता है, ठीक है, तो फिर अल्लाह माफ़ करे आपकी ज़ाती जो चीज़ है ना वो तक दाव पे रख जाती हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझें। बाकी कोई सवाल हो, कुछ हो, कमेंट करें, नंबर मैंने दिया हुआ है अपना, वहाँ पूछें। 0345270976 ये मेरा नंबर है। इंशाल्लाह अगले लाइव सेशन में मिलूँगा, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़, छोटी सी बताता चलूँ आगे चलने से पहले, कि ये प्रेजेंटेशन है क्या है। प्रेजेंटेशन बेसिकली एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग प्रेजेंटेशन है, उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल फील्ड में कदम रखना चाहते हैं और उनको भी आइडिया नहीं है, पता नहीं है यार जॉब करें यार बिजनेस करें, बिजनेस करें तो कैसा करें, छोटा करें,